नमस्ते भाइयों और बहनों, मेरा नाम डॉक्टर मोहित कुमार साहू है और मैं पिछले 10-12 सालों से आप जैसे बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूँ। इससे ज़्यादा ना आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं और ना मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। अपन यहाँ जिस काम के लिए उपस्थित हुए हैं वो काम शुरू करते हैं। अपन किस लिए इकट्ठा हुए हैं? अपन इकट्ठा हुए हैं पढ़ने के लिए। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहली चीज है कि कोई केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई एक सब्सटेंस कुछ अपनी आइडेंटिटी लूज करके कुछ नया सब्सटेंस बनाता है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं या उससे डिफरेंट होती है। उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। बताइए फिर से क्या होता है केमिकल रिएक्शन? ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज करके कुछ नया बना लेता है, उसको क्या कहते हैं अपन लोग? केमिकल रिएक्शन। समझ में आई बात? जैसे इमेजिन करिए, आप लोगों ने देखा होगा कार्बन, कोयले को जलाते हैं। जलाने के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है, माचिस के बाद आवश्यक वस्तु है ऑक्सीजन। कार्बन को जला दिया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये दोनों को जला दिया, कौन सी गैस बनती है? CO2, जो कि एक प्रकार का पॉल्यूटेंट है, आप जानते हैं। कार्बन, कोयला देखा है? कोयला कैसा होता है? कोयला होता है सॉलिड। ऑक्सीजन देखिए? नहीं देखी, क्योंकि वो इनविजिबल होती है। मगर क्या होती है? गैस। और CO2 भी क्या होती है? गैस होती है, गैस। समझ में आ रही है? अब देखो इस प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है? कार्बन एक सॉलिड था, सॉलिड से क्या बन रहा है? गैस। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज कुछ और रही होंगी और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कुछ और। सॉलिड एक जगह छोड़ दो वहीं पड़ा रहता है, गैस एक जगह छोड़ दो तो उड़ने लगती है। समझ में आ रही? तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई? चेंज हो गई। कार्बन एक फ्यूल है जिससे अपन किसी चीज को जलाते हैं, कार्बन फ्यूल है। ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन समझते हो? कंबशन मतलब जलाना। देखा होगा आप लोगों ने कई बार, जैसे अपन आग वाग जलाते हैं, आग नहीं जलती। वो देखा होगा बेयर ग्रिल्स को अपने, है ना, मैन, क्या है वो, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला। जब उससे आग नहीं जलती तो क्या करता है वो? फिर ऐसे फूकता है ना, ऐसे करके। क्या देते हैं वो? ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है जिससे वो आग जो है वो और थोड़ी सी तेज हो। तो आग जलाने के लिए अपने को ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। आप ऑक्सीजन दोगे, आग जल रही है, आप ऑक्सीजन दोगे और तेजी से जलने लगेगी। समझ में आई बात? लेकिन CO2 क्या है? CO2 एक फायर एक्सटिंग्विशर के जैसा उपयोग में होता है, उपयोग में आता है, या कह लो नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। क्या होता है? नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो पहले रिएक्शन के पहले जो लोग थे उनकी प्रॉपर्टी थी, एक जलना चाहता है, दूसरा जलाना चाहता है। कोयला जलना चाहता है, ऑक्सीजन जलाना चाहता है। समझ में आ रही है? प्रॉपर्टी में ये जलने वाला था, ये जलाने वाला था। दोनों से मिलके जो चीज बनी वो जलने जलाने के क्या है? बिल्कुल अगेंस्ट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई बेटा? चेंज हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड और गैस का मिक्सचर था, सब कुछ क्या बन गया? गैस बन गया। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज करके कुछ नया सब्सटेंस बना ले, उसको अपन लोग क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इधर वाला हिस्सा है, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, इसको अपन लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो दोनों के बीच एक प्लस का साइन बनाने का रिवाज है। ठीक है। ये एरो बता रहा है कि इन दोनों के मिलने से ये बन रहा है। इस एरो की जगह अपन लोग क्या यूज कर सकते हैं? इज इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, कुछ जगह यूज करते हैं। ठीक है। इसको है ना वो बोलेंगे एरो। ये जो है ये क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो अपन यहां पर फिर आगे कौन सा साइन लगा देंगे? एक तो प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है। ये जो सबस्क्रिप्ट में S लिखा है, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे S लिखा है, ये डिनोट कर रहा है कि कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और CO2 भी क्या है? गैस। वैसे ही आप लिक्विड के लिए L भी लिख सकते हो। अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या रिएक्शन हो रहा है तो आप उसको पढ़ के कैसे सुनाओगे? कार्बन सॉलिड कंबाइंस विथ O2 गैस एंड गिव्स क्या? CO2 गैस। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स, इस एरो को गिव्स
बोलते हैं कि क्या दे रहा है, गिव्स CO2 गैस। समझ में आया यहां तक के? बहुत बेसिक चीज है, हो जाएगा। अच्छा, इतना नोट करिए, आप लिखिए ये वाला रिएक्शन और एक एग्जाम्पल लिखिए। मैं आपको इसके बाद इसके कुछ और एग्जाम्पल्स और लिखा देता हूं, ठीक है? इतना नोट करिए। चलिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे अपन लोग, है ना? जैसे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग, बर्निंग अ पीस ऑफ वुड। पीस ऑफ वुड, उसमें भी क्या है, जब आप किसी लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी कैसी होती है? सॉलिड होती है। जब आप उसको जला देते हो तो जलाने के बाद वो क्या बचता है? केवल अपने पास ऐश, जो किस फॉर्म में होता है? पाउडर्ड फॉर्म में। वहां पर भी क्या हुआ है? एक स्टेट का चेंज हुआ है, कंपाउंड का कंपोजिशन चेंज हुआ है। पहले कुछ वुड था, अब वो क्या बन गया है? ऐश। फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में आप आयरन को कुछ दिन छोड़ दीजिए पानी के पास, उसमें क्या लग जाती है बेटा? जंग लग जाती है। जंग लगने का कारण क्या है? आयरन पानी और CO2 के साथ, आप आगे जाओगे पढ़ोगे, 11th-12th में है ये पानी के साथ रिएक्शन करता है, CO2 के साथ रिएक्शन करता है और अपनी एक ऑक्साइड बना लेता है Fe2O3.XH2। इसको बोलते हैं अपन लोग रस्ट। ये रस्ट बन जाता है, ठीक है? तो ये खैर आगे का है। रस्ट वो फ्लेकीनेस होती है, आप उसको घिस के निकाल सकते हो, वैसा कुछ बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क को छोड़ दिया जाए, उसमें थोड़ा सा एसिडोफिलस या कोई सा बैक्टीरिया डाल दिया जाए, तो वो जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? मिल्क को धीरे धीरे उसका कर्ड बनाता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, उसके प्रोटीन्स के साथ, और प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है? तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड। फूड में जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे आप कच्ची दाल नहीं खा सकते क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। अपन उसको गर्म करते हैं, उसके बीच के बॉन्ड्स तोड़ते हैं, उसको प्रेशर कुकर में पकाते हैं, उसके बॉन्ड्स तोड़ते हैं, जाके वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, फिर अपन उसको खा पाते हैं। उसका टेस्ट चेंज होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। वहां पर भी क्या हो रहा है? एक केमिकल रिएक्शन वहां भी हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। तो ये तो बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन है। अपन जो खाते हो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बड़े बड़े, लेकिन ब्लड उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ब्लड को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, बॉडी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। तो वो प्रोसेस भी क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन है। आपने बड़ा एक मॉलिक्यूल लिया, बॉडी उसको जाके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही है और क्या बना रही? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना रही है जो बॉडी यूज कर सकती है। समझ में आ रही है? बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल जलाते हैं तो कैंडल में भी क्या है? वैक्स। वैक्स क्या बना के देता है अपने को? वैक्स जलता है तो आग निकलती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, कैंडल जलती है तो, है ना, हीट प्रोड्यूस होती है और वेपर्स बनेंगे, बहुत सारी चीजें नई नई बनती हैं। तो ये सब भी क्या है भैया? एक केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोल जलता है, पेट्रोल जलता है तो क्या निकलता है? उसमें से गैसेस निकलती हैं, पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, सब निकलते हैं ना, फॉसिल फ्यूल पेट्रोल है, ठीक है? ये सारी प्रोसेसेस क्या कहलाएंगी बेटा? एक केमिकल रिएक्शन कहलाएंगी। कौन कौन सी भैया? बर्निंग अ पीस ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कडलिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये कुछ एग्जाम्पल है, पेपर में आता है तो लिखने के लिए, ठीक है? इसके बाद रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो पहले पढ़ा, रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, आप चाहो तो आगे लिख लेना, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक है? स्कूल की परीक्षा के लिए सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या होता है? वो नई चीज, ठीक है, जो बना। अपन लोगों ने जैसे लिखा था अभी थोड़ा देर पहले, एक रिएक्शन लिख देता हूं मैं। मान लीजिए आप, एक कंपाउंड होता है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 अमोनिया नाम की एक गैस बनाता है, ठीक है? तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है। और भाई साहब ये क्या है? प्रोडक्ट। तो समझ में आ रहा है क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है? वो चीज जो किसी रिएक्शन में भाग लेती है वो रिएक्टेंट है, और वो चीज जो प्रोड्यूस होती है वो क्या है? प्रोडक्ट है। न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखिए, यहां 2 नाइट्रोजन N2 था, 2 नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड रहा होगा, वो बॉन्ड तोड़ा गया है। और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड था, वो भी क्या किया है? तोड़ा गया है। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में जोड़ा गया है। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं, उन पुराने बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है और उसकी जगह पे नए बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। तो एक नोट लिखेंगे, इन अ केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स, इन अ केमिकल रिएक्शन
old bonds are broken in a chemical reaction, old bonds are broken and new bonds are formed in a chemical reaction, old bonds are broken and new bonds are formed. अब केमिकल रिएक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, है ना, अभी अपन करेंगे, अभी अपन इसके बाद एक एक्टिविटी करने वाले हैं इसी के बीच में। केमिकल रिएक्शंस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है, हीट रिलीज होगी, गर्म हो जाएगी टेस्ट ट्यूब, अगर आप टेस्ट ट्यूब पे रिएक्शन करा रहे हो आग निकलेगी, जैसे कैंडल जलाने पर क्या निकलती है, आग निकलती है, गर्मी लगती है, आप जला के देख लो दिया जलाने पर। तो ये सारी रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस हीट रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को अपन लोगों ने क्या नाम दिया है, एक्सोथर्मिक, एक्सो यानी बाहर, एग्जिट होता है ना, एक्सो यानी बाहर, थर्मिक यानी हीट, एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, बाहर जाए। दूसरा रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कई बार अपन बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको कराने के बाद जो टेस्ट ट्यूब है या जो वेसल है जिसमें रिएक्शन कराया जा रहा है वो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। ठंडी क्यों हो गई, क्योंकि उस रिएक्शन ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब कर ली। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उन रिएक्शंस को अपन क्या नाम देते हैं, एंडोथर्मिक। तो क्या याद रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेस हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट। अभी तक के जो पढ़ा अगर मैं इसको समराइज कर दूं शॉर्ट में तो क्या काम का है, कोई केमिकल रिएक्शन कौन सी प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस है जहां पर कोई पुराना सब्सटेंस कुछ एक अपना ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को नया सब्सटेंस बनाए, उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, केमिकल रिएक्शन। अ प्रोसेस इन विच old substance या a process in which a substance transformed to a new substance is called a chemical reaction. Chemical reaction में reactant होता है, reactant क्या होता है, those substances which are taking part in a chemical reaction. Chemical reaction के अंदर product होता है, product क्या होता है, product होता है those substances which are produced in a chemical reaction are called product. ठीक है जी, है ना, स्टेट मेंशन करना जरूरी होता है। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन हीट के एक्सचेंज के बेसिस पर, हीट के एक्सचेंज के बेसिस पर दो प्रकार के होते हैं, यहां ये मेंशन कर लेना, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जो हीट रिलीज करता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जो हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलिए बेटा, अब अपन लोग एक एक्टिविटी देखेंगे, एनसीईआरटी की पहली एक्टिविटी 1.1। इस एक्टिविटी के लिए अपने को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला एक ये मैग्नीशियम रिबन है। ये मैग्नीशियम रिबन आपको बाजार में मिल जाएगा, है ना, बहुत आसानी से मिलता है। ये केमिस्ट्री के जो इक्विपमेंट डील करने वाले हैं उनके पास मिल जाएगा। मैग्नीशियम का रिबन चाहिए। इस मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। तो इस लेयर को निकालने के लिए अपने को एक सैंड पेपर चाहिए, जिससे अपन इसको घिस लेंगे, साफ कर लेंगे इसके सरफेस को, और ऐसा स्मूथ और शाइनी सरफेस बना लेंगे। ठीक है, इनको कहते हैं टोंग्स, जो घर पे अपन यूज़ करते हैं ना पकड़ने के लिए, ये वो है। इससे इसको पकड़ना है और इसको, ये है बंसन बर्नर, इस बंसन बर्नर में इसको जलाना है। देखिए मैं कैसे जला रहा हूँ, देखिएगा। तो ये बड़ी अच्छी फ्लेम के साथ जलने वाला है, जलेगा, थोड़ा 2 मिनट लगता है इसको जलने में। ये जल गया, देखिए। ठीक है, अब इसको जलाने के बाद एक पेट्री डिश होती है, उस पेट्री डिश में रखना था, मगर अब अपने पास पेट्री डिश नहीं है, तो अपन ने इसको अब एक बॉटल के कैप में रख लिया है, क्योंकि पेट्री डिश नहीं मिल रही थी, पता नहीं कहाँ चले गई। ठीक है, तो ये जल रहा है, देखिए जलता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया से जल रहा है। ये बुझ गया। ठीक है, अब ये जो बना है, ये देखिए, ये पाउडर्ड हो गया, आपने देखा होगा, ये दिख रहा है, ये पाउडर हो गया। तो अपने पास एक मैग्नीशियम का सॉलिड था पूरा, और आप देखिए व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गया। तो जो मैग्नीशियम था, उस मैग्नीशियम ने क्या किया, उस मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उसने एक व्हाइट पाउडर बना लिया। इस व्हाइट पाउडर को बोलते हैं MgO। क्या बोलते हैं, MgO। रिएक्शंस अपन देखेंगे 2 मिनट में, सब हटा लेता हूँ फिर बताता हूँ। चलिए बेटा,
चले बेटा, अब अपन लोग इस एक्टिविटी से रिलेटेड थ्योरी देख लेते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 है, क्या एक्टिविटी की अपन ने? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। लिख लेंगे, आप कॉपी में नोट्स बनाते चलेंगे तो बढ़िया है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। क्या ऑब्जर्वेशन देखा आपने? याद करिए, क्या ऑब्जर्वेशन देखा? जैसे ही अपन ने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया तो मैग्नीशियम रिबन में से कैसी लाइट निकलने लगी? बहुत चमकदार लाइट आई। तो वैसी चमकदार लाइट को अपन लोग क्या बोलते हैं? डेजलिंग व्हाइट लाइट। ये ध्यान रखना है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट लाइट एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। व्हाइट कलर का पाउडर हो गया था, मैंने दिखाया था आपको, याद होगा आपको, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट लाइट एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, ये हो गया अपना ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला? तो कंक्लूजन ये था कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां थी? जो एयर में प्रेजेंट थी, रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई थी, रिएक्शन हो गया 2Mg। ये लिखा है सॉलिड, क्योंकि वो रिबन कैसी थी? सॉलिड। 2 मैग्नीशियम सॉलिड प्लस O2, O2 कैसी थी? गैस। रिएक्ट टू फॉर्म 2MgO विच इज अ सॉलिड, जिसका आप और कलर लिखना चाहो तो लिख लेना। कैसा कलर होता है बेटा उसका? व्हाइट। ठीक है जी। तो ये बातें ध्यान रखनी है अपने को। इतने में से यहां से इस रिएक्शन से सवाल पूछा जा सकता है। एक चीज जो और ध्यान रखने लायक है वो ये है कि हमें कैसे पता चला कि रिएक्शन हो गया? रिएक्शन हुआ, ये पता चला कि कुछ चेंज दिखा, स्टेट चेंज हो गया। पहले सॉलिड था, फिर वो पाउडर्ड हो गया। अभी भी सॉलिड है मगर पाउडर्ड सॉलिड है। कलर चेंज हो गया, पहले वो मेटेलिक था, बाद में कलर चेंज होकर व्हाइट कलर का हो गया। तो किसी केमिकल रिएक्शन का होना हम कैसे पता लगाएंगे? जब उसमें कोई चेंज नजर आएगा। समझ में आया बेटा? ये नोट करिए, अगली एक्टिविटी दिखाता हूं उसके बाद। चले बेटा, अब अपन लोग देखेंगे अगली एक्टिविटी जो बड़ी आसान है। इसमें अपन लोगों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? इसमें अपने को जिंक ग्रेन्यूल्स की ज़रूरत है, जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, है ना। और मैंने उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि आसानी से रिएक्शन हो सके। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे अपन, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इन जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल देंगे, ठीक है। और एक मिनट इसको डाल लेता हूँ मैं। ये मैंने सारे जिंक ग्रेन्यूल्स इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ज़्यादा ही हो गए थोड़े, खैर कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए, कुछ भी कमी नहीं पड़नी चाहिए। ये जिंक ग्रेन्यूल्स इसके अंदर मैंने जिंक डाल लिया। इसके ऊपर अपन एसिड डालेंगे, कोई सा भी एसिड डाल सकते हैं। मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपलब्ध है, HCl, तो मैं इसमें HCl डालने वाला हूँ इस टेस्ट ट्यूब में। जैसे ही मैं जिंक के अंदर HCl डालूंगा, ये जिंक HCl के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके एक गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। आप इसमें से बबल्स निकलते हुए देख पाएंगे। मैं इसमें डालता हूँ, देखिएगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब देखिए आप, इसका कलर चेंज हो रहा है और ये देखिए इसमें से बबल्स उठ रहे हैं, बबल्स उठते हुए दिख रहे होंगे आपको, है ना, ये बबल्स हैं। अब इसके बाद में ये जो बबल है ये है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस की पहचान होती है कि वो पॉप साउंड के साथ जलती है। एक पॉप यानी आवाज़ आती है, उसके साथ जलती है। अपन चेक करते हैं वो आवाज़ आ रही है क्या, देखिए, फिर से करके देखते हैं, आई, एक बार और देखते हैं। ये साउंड के साथ जलना ये बताता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बन रही। इस रिएक्शन से हमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही? पहली चीज़ तो ये पता चल रही है कि यहाँ पर गैस प्रोड्यूस हो रही। अगर मैं इसमें नॉर्मल पानी डालता तो इस तरीके से देखिए, जैसे सफ़ेद रंग से गैस, या आप अगर पास से देखेंगे तो इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स, इतनी गैस है कि जिंक के ग्रेन्यूल्स ऊपर उठ जा रहे हैं हवा में, बहुत तेज़ी से बबल्स बनते हुए दिख रहे हैं इसमें, जैसे अपन पानी में इनो डालते हैं उस तरीके से। तो कोई रिएक्शन होगा कब, ये कैसे पता चलेगा अपने को? जब उसमें कोई चेंज नजर आए। तो इस रिएक्शन में वो चेंज क्या है? इस रिएक्शन में वो चेंज है हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज जो अपने को यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि जो H2 गैस होती है वो पॉप साउंड के साथ, देखिए ये साउंड, ये साउंड हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका है। हाइड्रोजन गैस जहां भी बनेगी इसमें पॉप साउंड आएगा, वो देखना है, ठीक है जी। इसके अलावा अपने को एक चीज और वो मैं महसूस कर सकता हूं, ये टेस्ट ट्यूब नीचे से गर्म हो गई। गर्म क्यों हो गई है? क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, और वो जो हीट है वो ये हमें बता रही है कि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक नेचर का है, ठीक है जी। समझ में आ रहा है?
चलिए, तो इतना ध्यान रखना है। एक बार और पॉप साउंड सुन लेते हैं। बुझ गई, इतना ज्यादा साउंड है। ठीक है, चलिए, तो ये देख लिया। अब इसके रिएक्शंस देख लेंगे। मैं ये सब हटा लेता हूं और फिर आपको रिएक्शन दिखाता हूं। चलिए बेटा, अब अपन लोग देखेंगे इस वाली एक्टिविटी में हमने क्या क्या किया। तो एक्टिविटी थी 1.3 एनसीईआरटी की। ये क्या कहती है? टू स्टडी रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl। कुछ भी ले सकते हो। अपन लोगों ने क्या लिया था? अपन ने लिया था डाइल्यूट HCl, अपन ने ये लिया था। ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी अपन ने? क्या हो रहा लगा था? बबल्स निकलने लगे थे गैस के, और वो जो गैस रिलीज हो रही थी उस पर लाइटर ऊपर लेके आया था। तो कौन से साउंड के साथ जली थी? पॉप साउंड के साथ, वो ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या देखा था? टेस्ट ट्यूब कैसी हो गई थी? गर्म हो गई थी। तो अपनी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? बबल्स ऑफ ए गैस आर रिवॉल्व्ड। कौन सी गैस है हमें नहीं पता। बबल्स ऑफ ए गैस आर रिवॉल्व्ड विद ब्रिस्क एफरवेसेंस अपॉन टचिंग द टेस्ट ट्यूब। इट इज फाउंड टू बी हीटेड अप। पहला तो ब्रिस्क एफरवेसेंस निकला। एफरवेसेंस का मतलब है कि एकदम तेजी से गैस बाहर निकलेगी। जैसा आप इनो को पानी में डालते हैं तो जैसे बुलबुले बना के गैस बाहर निकलती है, या कोल्ड ड्रिंक पे से जैसे गैस बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं एफरवेसेंस। तो यहां क्या देखने को मिला अपने को? ब्रिस्क एफरवेसेंस, तेजी से गैस बाहर निकली। अपॉन टचिंग द टेस्ट ट्यूब इट इज फाउंड टू बी हीटेड अप। गरम गरम थी टेस्ट ट्यूब, और जो गैस निकली उसमें कौन सा साउंड आया? पॉप साउंड आया। ये चीजें हमने देखी। अब इससे हम क्या कंक्लूजन बना सकते हैं? हमें क्या समझ आया इससे? हमें ये समझ में आया कि जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये जो लिखा है इसे इक्वेशन बोलते हैं। कैसे रिएक्ट किया? जिंक HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया इसने? ZnCl2 और H2। ठीक है। पॉप साउंड क्या कंफर्म कर रहा है कि गैस कौन सी है? H2। इस बात को ना बहुत अच्छे से मार्क करके रखिएगा। ये वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको 12th तक काम आएगी। पॉप साउंड कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस और हीटिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्यों गर्म हो गई? क्योंकि उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी, और हीट रिलीज होने वाला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है जी। चलिए, अब इसके आगे का पढ़ेंगे, आप ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब अपन लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है ना। कैरेक्टरिस्टिक उसमें कैसे पता चलेगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये देखना है। तो जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो जो सबसे पहली चीज हो सकती है वो हो सकती है कि उसका स्टेट चेंज हो जाए। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ऐसा कुछ चेंज हो जाए, चेंज इन स्टेट हो जाए, है ना। दूसरा, उसके कलर में चेंज आ सकता है, कलर में चेंज हो। तीसरा, गैस का इवोल्यूशन हो, जैसे अपन ने इसके पहले वाली एक्टिविटी में देखा, गैस का इवोल्यूशन हो। टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर में परिवर्तन आए, जैसे इसके पहले वाली एक्टिविटी में आ रहा था। या फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है जब कोई चीज नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है। इसके अलावा और भी कई चीजें हो सकती है। कुछ भी चेंज अगर आपको नजर आ रहा है तो वो चेंज क्या दिखाता है हमें? कि कुछ रिएक्शन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना। अब अगर उसमें कोई नया कंपाउंड बनता है या कोई नई चीज बनती है तो वो कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज, वो एक केमिकल रिएक्शन होगा। समझ में आया बेटा? तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप इतना लिख देंगे, स्कूल की परीक्षा में पूछ सकता है, स्कूल के लायक है। एक्टिविटी अपनी इंपॉर्टेंट थी। अब मैं आपको एनटीएससी और ओलंपियाड के लिए कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इत्मीनान से बैठ के वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। कैसे करेंगे अपन क्वेश्चन सॉल्व? क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपन सॉल्यूशन देखेंगे उसका। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है अगर आप एनटीएससी और ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब अपन एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? कौन सा एक फिजिकल चेंज नहीं है? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? पहला है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट का पानी में घुलना, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अगला है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। वीडियो को यहीं पॉज करिए और पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है? चलिए बेटा, अब अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर।
क्या केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कुछ नया बनता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कुछ नया नहीं बनता, केवल स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस या लिक्विड से गैस, ऐसा कुछ चेंज होगा, कुछ नया कंपाउंड नहीं बनेगा। जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो जो वेपर बनता है वो भी वाटर का ही वेपर होता है। पहले भी वाटर था, अभी भी वाटर है, केवल उसमें क्या चेंज हुआ है? फिजिकल स्टेट। कोई नया ऐसा है कि वाटर की जगह कुछ और, वाटर की जगह HCl बन गया, वाटर की जगह H2SO4 बन गया हो, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं। मतलब ये कैसा चेंज है बेटा? या कुछ नया नहीं बन रहा, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। दिस इज अ फिजिकल चेंज। समझ में आया? ठीक। अगला, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। जब आप आइस को मेल्ट करते हो तो आइस को मेल्ट करने से वाटर बनता है। पहले भी आइस भी वाटर है और जो वाटर बना है वो भी H2O है, पहले वाला भी H2O था। कुछ नया कंपाउंड बना है क्या? नहीं। मतलब ये भी कैसा चेंज है अपना बेटा? ये भी एक फिजिकल चेंज है, यहां पर भी कुछ नया नहीं हो रहा है। अगला वाला, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। यहां कोई रिएक्शन नहीं होता, केवल जाके नमक पानी के अंदर घुल जाता है, कुछ नया नहीं बनाता। नमक पहले भी वही था, बाद में भी नमक NaCl ही है, कुछ नया नहीं बन रहा है। तो दिस इज ऑल्सो क्या? फिजिकल चेंज। ठीक है। लेकिन अगले वाले में कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कंबशन यानी होता है जलाना। किसको जला रहे हैं अपन? LPG को। और जब अपन LPG को जलाएंगे, जब अपन किसको जलाएंगे? LPG को। LPG होता है जो घर पे अपने गैस सिलेंडर होता है, तो उससे क्या निकल रही? हीट निकल रही, लाइट निकल रही, जलेगा, CO2 निकलेगा, है ना, ये सारी चीजें निकल रही। LPG था वो बाद में लाइट, हीट, CO2, H2O इन चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नया बन जाएगा। आप वापस उसको वापस LPG में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ रही बात? तो ये कैसा चेंज है भैया? केमिकल चेंज। अपने से पूछा है दिए गए में से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो शुरू के 3 फिजिकल चेंज हैं, लास्ट वाला फिजिकल चेंज नहीं है। समझ में आई बेटा बात? ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, अब अपन एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये अपने आज के लेक्चर को पूरा सम अप कर देगा। अपने को यही जानना है कि कौन सा चेंज जो है वो केमिकल चेंज है और कौन सा चेंज जो है वो केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। बस आज के लेक्चर का मोटिव वही। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। दिए गए में से कौन कौन सा एक केमिकल चेंज है। तो सबसे पहला है अपने पास डाइजेशन ऑफ फूड। देखते जाएंगे साथ साथ, आप बताते जाना, वही वही करते जाएंगे। डाइजेशन ऑफ फूड, तो खाना खाने के बाद अपने पेट में एसिड होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है और खाने के बड़े टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि फाइनली वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे सेल तक पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है कि खाना टूटा, जैसा था वैसे ही रहा क्या? नहीं, टूटा और टूट के जो बड़े कार्बोहाइड्रेट्स थे वो छोटे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए, फिर वो बॉडी के अंदर गया। प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर बॉडी के अंदर गया। कन्वर्जन हो रहा है, जो चीज पहले खाई थी बॉडी वैसी नहीं लेती है उसको। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड एक कैसा चेंज होगा बेटा? एक केमिकल चेंज है, यहां कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर क्या होता है? लिक्विफेक्शन ऑफ एयर में अपन जो ये एयर है इसको कंप्रेस करते हैं, ठंडा करते हैं और उसको लिक्विड बना लेते हैं, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन होता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल वो इंस्टेंट आइसक्रीम बनाते हैं कुछ जगह, बड़े महंगे रेस्टोरेंट्स में बनती है, मेरे जैसा गरीब आदमी आज तक नहीं देख पाया, लेकिन आप में से कई लोगों ने देखी होगी। लिक्विड नाइट्रोजन होती है, उसको वो दूध दे के आते हैं अपना और उसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाल के मिक्स करते हैं, तो वो बन जाती है, आइसक्रीम बन जाती है। एक बार वो अपना आता है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भिड़े सर जो है वो माधवी भाभी को, माधवी आंटी को लेके गए थे और उन्होंने लाइव आइसक्रीम खिलाई थी, एक एपिसोड में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि किसी न किसी दिन आप देख लोगे, क्योंकि दिन भर आता ही वही है तो देख ही लोगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, वो दूध और जो सारी चीज़ें हैं वो सब लेके आए, फ्लेवर वेवर, और उसमें एक बॉटल से लिक्विड नाइट्रोजन डाली और वो जम गई, आइसक्रीम बन गई, लाइव आइसक्रीम। तो जो पहले नाइट्रोजन थी बाद में भी नाइट्रोजन ही है, वो ठंडी हो गई थी, बस लिक्विफाई हो गई थी। वहां ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बन गई या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बन गई या वाटर बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पहले था बाद में भी वैसा रहेगा। ये एक कैसा चेंज है बेटा? ये एक फिजिकल चेंज है।
कैसा चेंज है? फिजिकल। पहला वाला कैसा था? केमिकल चेंज था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को ठंडा करना। वाटर H2O पहले भी रहेगा, बर्फ बनेगा तो भी H2O रहेगा। ये भी एक कैसा चेंज है? ये भी एक फिजिकल चेंज। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये आप आगे देखोगे। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराना, 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं अपन इसमें और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वाटर टूट जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस, टूटना। तो H2O टूट जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा। तो पहले H2O था, बाद में क्या बन गया? H2 और O अलग अलग हो गए। कोई एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसलिए ये कैसा चेंज है बेटा? ये केमिकल चेंज। समझ में आया? ठीक। डिसॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन CH2, सल्फर को CH2 में घोलना, सल्फर उसमें जाके घुल जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, घुल रहा है। और घुलना काय में आता है? एक फिजिकल चेंज में आता है। तो ये कैसा चेंज होगा बेटा? फिजिकल चेंज। ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की राइपनिंग, कच्चा आम खाइए, खट्टा है, पका आम खाइए, मीठा है, सब्सटेंस चेंज है, कैसा रिएक्शन होगा? बोलिए। ये एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज। ठीक है, तो अभी तक के मेरे पास कौन कौन सा आ गया? A आ गया, D आ गया, F आ गया। अगली लाइन में बढ़ते हैं। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, आइस को पिघला लीजिए, पहले भी वाटर था, बाद में भी वाटर रहेगा, कैसा चेंज है? बोलिए। फिजिकल चेंज। वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड टू गैस, लिक्विड को छोड़ दीजिए, जमीन में पानी गिरा के छोड़ दीजिए, 2 घंटे बाद आइए, पानी पूरा उड़ गया, गिराया था तो भी H2O है, ऊपर जाके मॉइस्चर बन गया, वो भी क्या है? H2O ही है। तो ये भी कैसा चेंज है बेटा? ये भी एक फिजिकल चेंज है ना। बोलते रहना भैया, सुनाई आना चाहिए कान तक के, इतना जोर से बोलना है आपको। आगे, डिके ऑफ मैटर, मैटर का डिके मतलब अपन ने कुछ खाया छोड़ दिया है ना, और कुछ दिन बाद वो सड़ गया। सड़ गया तो जो पहले था उससे चेंज हो गया, उसमें से गैस निकलने लगी, बदबू आने लगी, CO2 बन गई, बैक्टीरिया उसको खाने लगा। तो एक प्रकार का ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिलीज हो रहे हैं, बदबू आ रही, उसमें से गैसें रिलीज हो रही। तो ये कैसा चेंज होगा बेटा? ये एक केमिकल चेंज, डिके ऑफ मैटर। कार्बन साइकिल, कार्बन मैंने कोयला जलाया, वो CO2 बन के गया, CO2 को प्लांट ने लिया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज बनाया। समझ रहे हो? ये पूरा जो कार्बन साइकिल है, तो एक रिएक्शंस हो रहे हैं, कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्ट किया, CO2 बना, CO2 प्लांट ने लिया, ग्लूकोज बनाया। समझ में आ रही बात? तो ये पूरा कार्बन साइकिल कैसा चेंज है बेटा? ये भी एक केमिकल चेंज। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन ऑफ फूड, आपने देखा होगा, आजकल तो घरों में कम होता है, पहले होता था। इडली, डोसा और जो ढोकला होता है, ये बनाने के लिए इसका आटा रात के तैयार करके छोड़ दिया जाता था। फिर इस पे थोड़ा सा बैक्टीरिया, यीस्ट, आज भी पिज़्ज़ा का जो वो होता है, पिज़्ज़ा का जो डव होता है, डो होता है जो भी बोलते हैं, उसको उठाने के लिए ऊपर, उसको फ्लफी बनाने के लिए, ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए उसमें यीस्ट डालते हैं। यीस्ट क्या करता है? उस फूड को फर्मेंट करता है, फर्मेंट करके उसमें लैक्टिक एसिड और CO2 बनाता है। तो एक रिएक्शन कराता है यीस्ट, खाने का सड़ना बोलते हैं इसको, हिंदी में किड़वन बोलते हैं, तो कीड़े लगना या ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये भी कैसा चेंज है बेटा? एक ये केमिकल चेंज। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, क्लाउड कैसे बनते हैं? नीचे का पानी इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, इवेपोरेशन हुआ है, पहले पानी था, बाद में पानी, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ क्या इसमें बेटा? नहीं। तो ये भी कैसा चेंज है आपका? ये एक फिजिकल चेंज है, ये अपना आंसर नहीं हुआ। समझ में आया यहां तक के? ठीक, आगे बढ़ेंगे। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक, वाटर का इवेपोरेशन, वाटर का उड़ना, कैसा चेंज हो गया? कुछ चेंज हो रहा है क्या इसमें? नहीं। तो ये कैसा चेंज होगा बेटा? ये होगा फिजिकल चेंज। ठीक है। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर, गेहूं पिसाना, गेहूं को पिसा दिया, आटा बना दिया, पहले भी वो गेहूं ही था, पिसा हुआ गेहूं है, ऐसा है कि गेहूं से चावल बन गया या दाल बन गई, कुछ और हो गया क्या? नहीं, कोई नया रिएक्शन नहीं हो रहा है, केवल फिजिकल प्रोसेस है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने की। तो ये प्रोसेस कैसी होगी भैया? आपकी फिजिकल। ड्रॉपिंग ऑफ सोडियम इनटू वाटर, आप सोडियम पानी में डालिए, मैं आपको डाल के दिखाऊंगा किसी दिन, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, उतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूं मैं किसी दिन आपको डाल के दिखाऊंगा। सोडियम को पानी में ऐसा चट 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 इतना जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है, तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है। कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। समझ में आया? तो ये सोडियम जैसे ही पानी में डालोगे बहुत एक्सप्लोजिवली, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है पानी के साथ, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन,
आयरन जब रस्ट करता है तो आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। जंग वहीं लगता है जहां मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर में जंग लगता है। तो वाटर के साथ आयरन रिएक्ट करता है और रस्ट बनाता है, जिसका एक पूरा अलग फॉर्मूला होता है, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे आप। तो वो एक कैसा है, केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो ये भी कैसा रिएक्शन हो गया, ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो अपने कितने आंसर हो गए, ये भी अपना आंसर हो गया और ये भी अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो वैसे वो समझने के लिए है कि बस कितने रिएक्शन, कितने प्रकार के चेंज हो सकते हैं और कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारा ये वीडियो बेटा पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा कमेंट छोड़ दें। कमेंट छोड़ने से होता यह है कि हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपकी कोई डिमांड है, कोई रिक्वायरमेंट है किसी वीडियो के लिए, तो वो भी आप उस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और बाकी तो सब आपको पता ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और ज़िंदगी में खूब मज़े करिए बेटा। चलिए बाय बाय।